यहाँ सब लोग कहते हैं मेरी आंखों में आंसू है, जो तू समझे तो मोती है और ना समझे तो पानी है। मेरी चाहत को दुल्हन तू बना लेना, मगर सुन ले, जो मेरा हो नहीं पाया वो तेरा हो नहीं सकता। वो लड़की थी मगर मजबून सब मर्दाना पड़ती थी। यही कॉलेज है वो हमदम जहाँ सुल्ताना पड़ती थी। पार्ट 1 में आपने देखा कि कैसे हमने तुगलकाबाद फोर्ट को फतेह किया और क्या हुआ था हमारे साथ। ये सर अजीबोगरीब कुआं, अजीबोगरीब सा कुआं है। ये वही सुरंग है, होगी कुआं नहीं होगा। अब्दुल्ला राम से निकल ये जगह जाना। तो अब हम जा रहे हैं कुतुब मीनार। ये है हमारे साकिब भाई। तो साकिब भाई कैसा लग रहा है आपको? क्या नजारा है गाइस, हम आपको बता ही नहीं सकते। आओ अहमद भाई की मोटिवेशन स्पीच सुनकर थोड़ा मोटिवेट होते हैं। सामाईन इकराम मुलाहिजा फरमाएं। की शहजादी थी, शाहाना पढ़ती थी, वो बेबाकाना आती थी और बेबाकाना पढ़ती थी। बड़े मुश्किल सबक थे जिनको वो रोजाना पढ़ती थी। वो लड़की थी मगर मजबून सब मर्दाना पढ़ती थी। यही कॉलेज है वो हमदम जहाँ सुल्ताना पढ़ती थी। किताबों मर्दाना पड़ती थी। क्लासों में हमेशा देर से वो आया करती थी। किताबों के तले फिल्मी रिसाले लाया करती थी। वो जब दौरान लेक्चर बोर सी हो जाया करती थी तो चुपके से कोई ताजा तरी अफसाना पढ़ती थी। यही कॉलेज है वो हमदम जहाँ सुल्ताना पढ़ती थी। अब देखिए वो सुल्ताना थी कैसी। ठीक है, नहीं सुनिए। किताबें देख कर कुर्ती थी, महवे यास होती थी। बकौल उसके किताबों में निरी बकवास होती थी। ताज्जुब है कि वो हर साल कैसे पास होती थी। जो इल्म को अलम मौलाना को मनवाना पड़ती थी। यही कॉलेज है वो हमदम जहाँ सुल्ताना पढ़ती थी। अब देखिए अब शायरी अपना रुख कैसे मोड़ती है। ठीक, बड़ी मशहूर थी, कॉलेज में चर्चा आम था उसका। जवानों के दिलों से बस खेलना काम था उसका। यहाँ कॉलेज में पढ़ना बराए नाम था उसका। कि वो आजाद लड़की थी, आजादाना पढ़ती थी। यही कॉलेज है वो हमदम जहाँ सुल्ताना पढ़ती थी। अजब अंदाज के उशाक थे उस हीर के मामे, खड़े रहते थे फाटक पर कई माझे कई गामे, जो उसके नाम पे करते थे झगड़े और हंगामे। वो उस तूफान में रहती थी और तूफाना पढ़ती थी। यही कॉलेज है वो हमदम जहाँ सुल्ताना पढ़ती थी। अब देखिए शायरी रुख कैसे मोड़ती है। ठीक, अब वो कॉलेज की लाइफ खत्म हो चुकी है। अब वो सुल्ताना का हाल क्या है, शायद तो कोई पूछ रहा है, तो शायर क्या कह रहा है। वो सुल्ताना मगर पहली सी सुल्ताना नहीं यारो, सुना है कोई भी अब उसका दीवाना नहीं यारो। कोई सुनिए सुनिए सुनिए। वो सुल्ताना मगर पहली सी सुल्ताना नहीं यारो, सुना है कोई भी अब उसका दीवाना नहीं यारो। वो उस शम्ए दीवाना नहीं यारो, खुद अफसाना बनी बैठी है जो अफसाना पढ़ती थी। यही कॉलेज है वो हमदम जहाँ सुल्ताना पढ़ती थी। यहाँ पर हमें हमारा कुतुब मीनार का राजस्व अधिकारी मिला, जिसको हमने खाने के लिए कुछ दिया, लेकिन वो तो अपनी 8 महीने की रुकी हुई सैलरी 2 रुपए लेना चाहता था। पूरी बात घुमा दीजिए आप। 2 रुपए। हम कुतुब मीनार के सामने खड़े होकर योजना बना रहे थे कि हमें कुतुब मीनार में कैसे प्रवेश करना चाहिए। एंट्री होने पर हमें दिखी एक छोटी सी पुरानी मस्जिद जिसमें नमाज अदा कर सकते हैं। यहां शमा ने मुझे बहुत रहस्यात्मक एक बात बताई कि पंछियों ने हमारी दुश्मन सेना से डर कर पेड़ों के अंदर घर बना लिया है। ये बहुत आश्चर्यचकित करने वाली बात है ना? इतना अच्छा घर बनाते, कच्चे बनाते हैं ना घर, तो इन्होंने पेड़। ये है अलाई मीनार,
जिसको अलाउद्दीन खिलजी ने बनाना स्टार्ट किया था। अलाउद्दीन खिलजी अलाई मीनार को कुतुब मीनार से भी दुगनी लंबी बनाना चाहता था, लेकिन 1316 में अलाउद्दीन खिलजी के इंतकाल के साथ उसकी ये अलाई मीनार भी 1 मंजिल और 23 फीट की लंबाई पर अधूरी रह गई। ये है कुतुब कॉम्प्लेक्स। इसमें कई बड़ी ऐतिहासिक इमारतें आती है। इसमें दिल्ली का लौह स्तंभ, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, अलाई दरवाजा, इल्तुतमिश की कब्र, अलाई मीनार, अलाउद्दीन का मदरसा और कब्र, इमाम जमीन की कब्र और सैंडरसन का सन डायल जैसी इमारतें हैं। दिल्ली सल्तनत के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1200 में कुतुब मीनार का निर्माण करवाना शुरू किया था। इसके बाद 1220 में इल्तुमिश ने इस मीनार में 3 मंजिल और बनवा दी थी। इसके बाद 1359 में सबसे ऊपर वाली मंजिल बिजली कड़कने की वजह पूरी तरह से टूटकर गिर गई। इसके बाद फिरोज शाह तुगलक ने एक बार फिर से कुतुब मीनार की ऊपर की मंजिल बनवाई थी, इसलिए इसकी ऊपर की मंजिल में मार्बल का यूज किया गया है। सन 1974 से पहले कुतुब मीनार के ऊपर लोग चढ़कर जा सकते थे, लेकिन 4 दिसंबर 1981 में यहां आए लोगों के साथ एक भयानक हादसा हुआ, जिसमें भगदड़ के दौरान 45 लोगों की मौत हो गई। इसके बाद से इस इमारत के भीतरी हिस्से में प्रवेश पूरी तरह से बंद कर दिया गया। क्या नजारा है गाइस, हम आपको बता ही नहीं सकते। इसका जो गुम्बद है ना भाई, गुम्बद ऐसा लगता है जैसे किसी गांव के मुअज्जिन की टोपी जो है ना सर पे चिपक गई। इतना खूबसूरत है ये अलाई दरवाजा, अंदर से इतना खूबसूरत है। इसके बाद जो गुम्बद बने हैं वो सब डूम नेक वाले हैं, इनमें गर्दन लगी, पहले ऊपर पहले दीवार उठाई फिर गुम्बद बनाया। देखने में अच्छा लगता है। जैसे उसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि वो ने एक तो आवाज गूंजती है, दूसरा अंधेरा हो जाता है। तो फिर उसका एक नया एक्सपीरियंस जो है वो हुमायूं टॉम्ब है। उसमें क्या है, डबल डोम सिस्टम बनाया उन्होंने कि जहाँ गुम्बद है वहीं छोटा सा गुम्बद बनाएंगे, छत हो जाएगी जिसकी वजह से वो अंधेरा नहीं आएगा। यह है अलाउद्दीन खिलजी की कब्र। इसकी छत ज्यादा मजबूत नहीं थी तो टूट गई। यह है अलाउद्दीन खिलजी का मदरसा। हम कह सकते हैं ये उस टाइम का जामिया था। पुराने जमाने में राजाएं अपनी बातें सीक्रेट रखने की वजह से बहुत मोटी मोटी दीवारें बनाते थे, क्योंकि उनका मानना था कि दीवारों के भी कान होते हैं और दीवारें उनकी बातें दूसरी तरफ न पहुंचा दें। क्या फिट की होगी? 6 फीट होगी। 6 फीट ज्यादा है सर। क्या नजारा है गाइस, हम आपको बता ही नहीं सकते। यह है इल्तुमिश की कब्र। इसकी भी छत उस टाइम मजबूत नहीं बनी थी तो इसकी भी छत टूट गई है। यहाँ चारों तरफ दीवार पर कुरान पाक की आयतें लिखी हुई है। इवन मकबरे के ऊपर लिखी हुई है, जो जमीन को टच कर रहा है और यहाँ लोगों के पैर लग रहे थे। शायद ये चारों तरफ कुरान पाक की आयत और कब्र के ऊपर कुरान पाक की आयतें इसलिए लिखवाते थे ताकि अजाब देने वाले फरिश्ते आए तो कुरान पाक की आयतें देखकर वापस चले जाए। लेकिन फरिश्ते तो अमाल देखते हैं, चाहे कब्र के ऊपर कुछ भी लिखा हो। सत्तार भाई, ये बताइए, आज आप बहुत ही पुरानी हिस्टोरिकल प्लेस पर घूमने आए हैं, तो आज ये पुरानी इमारतें यहाँ पर हैं जो मुसलमान बादशाह जो गुजरे हैं उन्होंने बनवाई है। इन सारी चीजों को देखकर आप क्या फील कर रहे हैं? कैसा महसूस हो रहा है आपको? मैं यही फील कर रहा हूँ कि जब उन्होंने बनवाई थी ये, तो वो ये सोच रहे थे कि हमारे जो बच्चे हैं, आगे की जनरेशन है, वो यहीं पर रहेंगे, यहीं पर राज करेंगे और उनके यूज में आएंगे ये। लेकिन इतने भी राजा हैं, उन्होंने इतने भी महल बनवाए हैं, सब खंडर बने हुए हैं आज। तो इसका एक ही मतलब है कि अपनी नेक्स्ट जनरेशन के बारे में इतना सोचना नहीं चाहिए
बस ये है कि आखिरत के बारे में ज़्यादा फोकस करनी चाहिए। अहमद सैफी भाई जी फरमाइए। भाई क्यों नहीं आई है? हो सकता है उनकी कोई ऐसी मसरूफियात हो जो इस टूर से ज्यादा अहमियत रखती हो, इसलिए उन्होंने इसको तरजीह दिया है। वो कहीं नहीं जाएगा, वो पूरी तरह से उस नागिन के वश में है। कुतुब मीनार के बाद हम चल देते हैं अपनी बस की तरफ, क्योंकि अब हम निकलेंगे हौज खास के लिए। पार्ट फर्स्ट का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला, काफी अच्छे कमेंट्स आए। ये है हमारे उमैर भाई, इन्होंने मुझे कमेंट करके मुझे इन्फॉर्म किया कि मेरे साथ अन्याय हुआ है और मैं अब किसी के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। इसलिए मैंने कड़ा फैसला लिया कि मैं दूसरी बस में भी अपने जूनियर्स को देखता हूं। दूसरी बस में कैमरामैन जल्दी फोकस करो। और गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे साथ बहुत बुरा हुआ। क्यों? सच्ची में बता रहे हैं। बैठने के लिए सीट तक नहीं मिली यार। एक बंदे के ऊपर दूसरा बंदा चढ़ के बैठा है। और गाइस ये देखो हाथी जैसा बंदा है, इसको भी सीट नहीं मिली, ये भी हमारे साथ चढ़ के बैठा है। और गाइस ये यहाँ पे ना आप देख सकते हो गर्ल्स को इतनी रिस्पेक्ट दी जा रही है कि एक सीट पे एक ही गर्ल बैठी है। यहाँ तो इनका कुछ अलग ही चल रहा है। चलो हम तो वापस अपनी बस में ही चलते हैं। यहाँ पर हमारी दुश्मन सेना ने हमको डराने के लिए एक विशालकाय छिपकली को नियुक्त किया हुआ था, लेकिन उल्टा ये छिपकली तो हमसे डर कर एक घर की छत पर चढ़ गई। हौज खास के बाहर रोड को देखकर मुझे महसूस हुआ कि कहीं गलत तो नहीं आ गए। अलाउद्दीन खिलजी ने राज्य में पानी की आपूर्ति के लिए पानी का टैंक बनवाया था। इस टैंक को हौज खास कहा जाता था। हौज शब्द फारसी भाषा का है, जिसका अर्थ होता है पानी की टंकी। वहीं खास शब्द का मतलब है शाही। ये टैंक खिलजी ने शाही परिवार के लिए बनवाया था। जिस जगह ये पानी का टैंक बना था वहां बसे गांव का नाम हौज खास पड़ गया। अंदर इधर की साइड जाने का रास्ता नहीं है। यहीं से जंप लगाएंगे, फर्स्ट वहां पे, सेकंड जमीन पे। यहीं से तो जाते थे वो तैर के, जो लोग जाते थे बचपन में स्कूल में, वहीं से जाते थे। हम भी तैर के जाएंगे। तैर लेते हैं आप? तैर लेते हैं? वो नहीं आता तैरना। ऐतिहासिक रूप से हौज खास को हौजे अलाई के नाम से जाना जाता था, और यह वह स्थान है जहां 1320 में दिल्ली सल्तनत के खुसरो खान को गाजी मलिक ने हराया था। ये नीचे कैसे गए? नीचे There's a way. There's a way in that corner. आओ शोएब भाई से कुरान पाक सुनते हैं। अल्लाहु नूरुस्समावाति वल अर्दि मथलु नूरिही कमिश्कातिन फीहा मिस्बाह अल मिस्बाहु फी ज़ुजाजा अज़्ज़ुजाजतु कअन्नहा कौकबुन दुर्रियुन युक़दु मिन शजरतिन मुबारकह युक़दु मिन कुछ लड़कियां इसे वजू करने के लिए हौज समझ रही थीं। मैंने उन्हें समझाया कि
वजू करने का ये कोई सिस्टम नहीं है। ये एक कब्र है और किसी की छाती पर चढ़कर वजू करने मत लग जाना। जब फिरोज शाह तुगलक ने हौज खास को पुनर्स्थापित किया तो उसने ये मदरसा बनवाया जिसे मदरसा ए फिरोज शाही या फिरोज शाह कॉलेज कहते हैं। यह उच्च शिक्षा का एक संस्थान था जिसे स्वयं सुल्तान ने अनुदान दिया था। यह शिक्षा का एक प्रमुख संस्थान बन गया था जिसने दूर दूर से छात्रों को आकर्षित किया। कह सकते हैं कि ये उस टाइम का जामिया मिलिया इस्लामिया था। अमीर तैमूर जिसने 1398 में दिल्ली पर आक्रमण किया और मोहम्मद शाह तुगलक को हराया था, उसने यही हौज खास पर अपना डेरा डाला था। अपने विचारों को अपने शब्दों में व्यक्त करते हुए उसने हौज खास के टैंक और आसपास की इमारतों का सजीव वर्णन भी किया है। क्या नजारा है गाइस, हम आपको बता ही नहीं सकते। तो अब हम जा रहे हैं हुमायूं के मकबरे की तरफ। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। मैं तुझसे दूर कैसा हूँ, तू मुझसे दूर कैसी है, मैं तुझसे दूर कैसा हूँ, तू मुझसे दूर कैसी है। ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है। बहुत आगे कि मोहब्बत एक एहसासों की पावन सी कहानी है। कभी कबीरा दीवाना था, कभी मीरा दीवानी है। यहाँ सब लोग कहते हैं मेरी आंखों में आंसू है, यहाँ सब लोग कहते हैं मेरी आंखों में आंसू है। जो तू समझे तो मोती है और ना समझे तो पानी है, जो तू समझे तो मोती है और ना समझे तो पानी है। ये आंसू प्यार का मोती है लेकिन खो नहीं सकता, कि समंदर पीर का अंदर है लेकिन रो नहीं सकता। मेरी चाहत को दुल्हन तू बना लेना मगर सुन ले, मेरी चाहत को दुल्हन तू बना लेना मगर सुन ले। जो मेरा हो नहीं पाया वो तेरा हो नहीं सकता। तो इस टाइम हम आ चुके हैं हुमायूं के मकबरे के पास। इधर से है इसके एंड साइड से हुमायूं का मकबरा लास्ट स्टॉप है हमारा। इस काफी थक चुके हैं सब बच्चे। एक जगह को घूमने के लिए एक दिन चाहिए, लेकिन हमने एक दिन में 4 जगह घूम ली माशाल्लाह से। गेट्स के बाद हम होंगे एंटर। यूट्यूब चैनल की लिंक दीजिएगा, हम लोग पूरी जिंदगी देखेंगे। मैं तो अकेले 2-3 हजार बार देख लूंगा शादी का। यूट्यूब की वीडियोस जो है जामिया के जाने के बाद जो है मैं अपने बच्चों को दिखाऊंगा, क्योंकि मार्कशीट तो दिखाने लायक है नहीं, और अपनी बीवी को दिखाऊंगा कि देख मैं भी कभी जामिया में था और मैं अपने क्लास वालों के साथ घूमने गया था। तो बहुत शुक्रगुजार रहूंगा और हमेशा मुझे लगता है कि जिंदगी के आखिरी सांस तक आपके चैनल को देखता रहूंगा। तो आप इसी उम्मीद से इसको जो है कर दीजिएगा। ये हमारे आजमगढ़ के भाई, इनको भी ले आइए, इनको भी देखता रहूंगा। आप पूरी जिंदगी देखते रहोगे? पूरी जिंदगी देखता रहूंगा। हम लोग और हमारा डिपार्टमेंट जामिया मिलिया इस्लामिया इस्लामिक स्टडीज डिपार्टमेंट जो है वो हम लोग अपने एजुकेशनल टूर पे निकले हुए हैं दिल्ली दर्शन के नाम से। और मैं डिपार्टमेंट ऑफ इस्लामिक स्टडीज के बारे में ये बताना मुनासिब समझता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान का ये पहला ऐसा डिपार्टमेंट है जो बच्चों के अंदर इस्लामी तरबियत के साथ साथ माशरे में ज़िंदगी गुजारने का एक हुनर भी सिखाता है। और
यहाँ के असातिज़ा के बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो हिंदुस्तान के सबसे बेस्ट टीचर हैं। हमारे प्रोफेसर, हमारे दोस्त, यहाँ की यादें आप यहाँ देख सकते हैं कि हाँ हम लोग टूर पे आए हुए हैं और यहाँ पे बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं और जामिया एक ऐसी महबूब है कि जिसको मिल जाने की भी खुशी होती है और छोड़ जाने का भी दुख बहुत ज़्यादा होता है। और इस चैनल को अल्लाह ताला दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की दे। आमीन आमीन तुम आमीन। ये है हुमायूं का मकबरा। दिल्ली में इतना पोल्यूशन हो रहा है कि हुमायूं का मकबरा भी धुंधला दिखाई दे रहा है। हुमायूं का मकबरा उनकी पत्नी हमीदा बानो बेगम ने अपने पति के प्रति प्यार के संकेत के रूप में 1570 में बनवाया था। हमीदा बानो बेगम ने फारसी वास्तुकारों को बुलाया और उनसे कहा कि वे कुछ इतना शानदार बनाएं कि दुनिया इसे आने वाले युगों तक याद रखे। हुमायूं का मकबरा लगभग 8 वर्षों में बनकर तैयार हुआ था और इसके निर्माण में उस टाइम के लगभग 15 लाख रुपए खर्च किए गए थे। एक फारसी वास्तुकार मिराक मिर्जा गियाथ द्वारा इसको डिजाइन किया गया था। तो अहमद सफ़ी भाई, आज हमने 4 जगह घूमी, सबसे अच्छी कौन सी जगह लगी तुम्हें? सारी जगह अच्छी थी, सारी जगह अपनी अपनी एतबार से कुछ प्लस पॉइंट रख रहे थे, कुछ माइनस पॉइंट। हुमायूं टॉम जो है ये बहुत अच्छा है, इसका जो लुक है वो भी काफी अच्छा है और बाकी जगह भी अच्छी है वैसे भी, तो इसलिए मुझे हुमायूं टॉम जो लास्ट में यहाँ पर आया वो अच्छा लगा। फय और अब्दुल्लाह भाई बात कर रहे थे, तभी कैमरे में रिकॉर्ड हुआ कुछ ऐसा। अहमद सैफी भाई इतने अच्छे फोटोग्राफर हैं, पता नहीं था। और थकावट वगैरह तो नहीं हुई तुम्हें? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बस में सो के आया हूँ। तो मतलब पूरे रास्ते सोते आए हो? बस यार में मैं देख कंटिन्यू रहा था तुम सो रहे थे आराम से। बस में जब भी कंटिन्यू मैं सोया हूँ। तो मैं देखता हूँ सो ही जा रहे थे बस में। एक मतलब रीजन है ना कि सुबह 7 बजे यहाँ रिपोर्टिंग टाइम थी, मुझे लगा कि मैं नहीं उठ पाऊँ, तो मैं पूरी रात जग करके गुजार रहा हूँ ताकि सुबह सुबह टाइम पे पहुंच जाऊँ और अपनी नींद को यहाँ पूरा करूँ, क्योंकि ये 4 साल में हम लोगों का पहला टूर था, ट्रिप था, वो भी डिपार्टमेंटल। तो तुम पूरी रात? तो इसके लिए मैं पहले से बहुत ही एक्साइटेड था, काश कि मैं घूम लूँ जाऊँ। ये है हमारे प्रोफेसर डॉक्टर मुफ्ती मुस्ताक सर। इनकी चहलकदमी देखकर मुझे ऐसा लगा जैसे कोई सुल्तान हिंद अपने महलों में चहलकदमी कर रहे हो। मतलब ये एक मिनट रुको, तुम खुद देखो, ये देखो खुद नहीं, तुम खुद मैं ये नहीं कहता, तुम मेरी बात मानो, तुम खुद देखो ना, फैसला तुम करो। ये देखो, ये देखो। हुमायूं का मकबरा, जिसे मुगल का छात्रावास भी कहा जाता है, 1 या 2 नहीं बल्कि एक ही परिसर के अंदर लगभग 100 मकबरे हैं। यहाँ मकबरों पर कुछ भी न लिखे रहने की वजह से मकबरा किसका है ये पहचान पाना थोड़ा मुश्किल है। रवाना होने के लिए सब तैयार हो रहे हैं, तो आज हम बहुत ज़्यादा जगह घूम लिए। आज हम 4 जगह घूमे हैं, तो बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक अच्छी सी वीडियो में। भरम कोई कुमुदनी पर मचल बैठा तो हंगामा, हमारे दिल में कोई ख्वाब पल बैठा तो हंगामा। अभी तक डूब कर सुनते थे सब किस्सा मोहब्बत का, अभी तक डूब कर सुनते थे सब किस्सा मोहब्बत का। मैं किस्से को हकीकत में बदल दूं तो हंगामा। के दाग को किस तरह रखते हैं ये रोशन, कि दिल के दाग को किस तरह रखते हैं रोशन। प्यारे शौक मेरा, प्यारे शौक मेरा, शहरे आरज़ू मेरा, शहरे आरज़ू मेरा। और इसी के साथ आप ब्लॉग शुरू करिए और इसको देखिए। आपका नाम क्या? अब्दुल सत्तार। अब्दुल सत्तार साहब, ये मेरे जूनियर हैं, जबकि एमए में एमए में आप
सॉरी, इसको कट कर दीजिएगा आप। ये हमारे सीनियर है और इनका मैं 6 महीना जूनियर हूँ। गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे 2 बंदे हरकतें करते हुए पकड़े और उनको जेल करा दी गई है। इनके हाथ में सिर्फ एक पानी है, इसी के सहारे इनको जिंदा रहना है। मुझे निकालो, इनके पास सिर्फ मेरी चाहत को दुल्हन तू